एक्चुअली भागवत में एक श्लोक है, पृथु महाराज के सेक्शन में आता है। अगर आप ये कुछ काम भौतिक जीवन में करना चाहते हो, बार 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 यत्न करने के बाद भी वो हो नहीं पाता, आपको हताश भी करता है वो, हाँ? लेकिन हताश होकर बार बार उठकर आप वही ट्राई करते हो, हाँ? और ये करने के बाद हो नहीं पाता तो एक व्यक्ति को उसको छोड़ देना चाहिए, हाँ? और दूसरे मार्ग, प्लान बी, प्लान सी, उसमें जाना चाहिए। ये किधर बताया गया है भागवत में? ब्रह्मा जी बताते हैं दैट पृथु महाराज, आप 100वां यज्ञ करना चाहते हो, अब 99 कर दिया आपने, लेकिन 100वां यज्ञ करने नहीं दे रहा है। कौन? इंद्र। क्योंकि वो डरपोक है, वो सोच रहा है कि वो शतक्रतु है, कोई 100 करेगा तो उसके बराबर हो जाएगा, हाँ? इसलिए वो छोड़ नहीं रहा आपको। और हर बार आप जब ट्राई करते हो, अलग अलग वेशभूष बदल कर आकर वो घोड़े को लेकर चला जाता है ऐसे। तो इसके कारण आप नाराज हो गए भी, आप धनुष्मान लेकर उसको मारने जा रहे हो, लेकिन वो भगवान के लिए प्रिय भी है इंद्र, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति को बचा कर रखता हो, हाँ? इसलिए वो राजा है स्वर्ग लोकों की, और आप राजा हो धरती की। तो स्वर्ग और धरती का कनेक्शन अच्छा होनी चाहिए, संबंध करेक्ट ना। अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो ये लोग यज्ञ नहीं करेंगे देवताओं के लिए, और वो लोग बारिश नहीं देंगे, धूप नहीं देंगे। तो आप दोनों के बीच मैत्री होना है, तो दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। अब वो छोड़ेगा नहीं, वो क्योंकि वो न्यूनगंडता का अनुभव कर रहा हो, हाँ? इसलिए आप छोड़ दो। आप तो शुद्ध भक्त हो, आपको स्वर्ग में इंद्र बनने की इच्छा नहीं है, इसलिए आप छोड़ दो बोला। तो वो मान लिया, और उसके बाद विष्णु भी आकर उनकी प्रशंसा की, पृथु महाराज की। इस तरह अपने जीवन में भी, उदाहरण के लिए अगर कोई यूपीएससी ट्राई किया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ट्राई किया, मिला नहीं। कुछ लोग आत्महत्या भी किया मिला नहीं करके, हैं? और कुछ कुछ लोग हताश होकर घर में एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। माता पिता कभी फोन करते हैं हमको, बोलते हैं कि ये डिप्रेस हो गया, डाउन हो गया, थोड़ा आइए इसको मिलिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए इसको, हाँ? इसका मतलब है हट करना कि ये मिलना ही चाहिए मुझे। वो हट अच्छा नहीं है, हाँ? क्योंकि हमारे तकदीर में कुछ नहीं है, और हट करने से मिलने वाला नहीं है वो, हाँ? जैसे यत्न किए बिना भी कुछ लोगों को मिल जाता है, जैसे अभी मुकेश अंबानी के पोता हुआ है, छोटा शिशु, है वो आंख खोलते ही करोड़पति बन गया। करेक्ट है, हाँ? वो बच्चा क्या किया बोलिए, हाँ? कितने लोग कितना कसरत करते हैं लोग, हैं? वो बच्चा, उसको मालूम ही नहीं कि करोड़पति बन गया करके, मालूम नहीं, उसके अकाउंट में ऑलरेडी पैसा डालना चालू हो गया उनका, हाँ? तो इसलिए हम लोग यत्न, भौतिक जीवन में यत्न करना चाहिए, लेकिन 8 घंटा दिन में बस। प्रभु बोलते हैं 8 से 9 घंटा मैक्सिमम, प्रातः काल भगवान के लिए, शाम के टाइम परिवार बच्चों के लिए, और दिन में प्रोफेशन के लिए, हाँ? बैलेंस के साथ चलाना चाहिए। ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड में 3, स्टूल में कितना है? 3 है, 4 है, इसमें कितना है? हाँ, 4 है उसमें, लेकिन 3 वाला भी होता है ना, देखा आपने? हाँ, वो खड़ा है ना, वो कैमरा 3 है, इसमें एक पैर को काट दो, 2 नहीं रह पाएंगे, हैं? इस तरह भगवान का टाइम नहीं दिया, दिन में ऑफिस में भी झगड़ा होगा, घर में भी झगड़ा होगा, लेकिन भगवान को टाइम दे दिया, मन शांत एकाग्रता होता है, तो ऑफिस में जाकर लोगों के साथ सही ढंग से हम डीलिंग कर पाएंगे, हाँ? और ऑफिस में रेगुलर जाते, लेट जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं ऑफिस से, नौकरी छूट जाएगा, तो उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने किया है, करेक्ट ना, प्रोफेशन में। इसी तरह ऑफिस को टाइम दिया, भगवान को टाइम दिया, परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो हर गृहस्थ को कम से कम हर दिन 15 मिनट देना चाहिए परिवार को, उनके साथ बैठकर पढ़ना चाहिए, गीता भागवत, नहीं तो कृष्णा बुक। 15 मिनट पढ़ेंगे कोई पुरुष अपनी पत्नी बच्चों के साथ, वो परिवार में झगड़ा कभी नहीं आएगा, आप देख सकते हैं, हाँ? लेकिन लोग ये 15 मिनट नहीं देते हैं, बाद में दिनों दिन महीनों महीने झगड़ा करते हैं, इतना समय कोर्ट में जाते हैं, डाइवर्स प्रोसीडिंग, क्या क्या होता है, करेक्ट है ना? ये 15 मिनट बैठकर पढ़ेंगे ना, सब परिवार वाले एक मत होकर भगवान की दिशा में जा सकते हैं। सो मॉर्निंग वर्क कृष्णा, डे टाइम प्रोफेशन, इवनिंग फैमिली, और इसमें जो मिलता है उसमें तृप्त रहना चाहिए। मैं ट्रैवल में एक पति पत्नी मिले मुझे, वो पति बोला कि प्रभु जी मैं हिंदी एमए हूँ, बोला। वो पत्नी बोली मैं संस्कृत एमए हूँ। मैंने पूछा उनको क्या करते हो आप लोग? वो बोले कि दोनों स्कूल में काम कर रहे हैं, हाँ? ये हिंदी टीचर है, वो
संस्कृत टीचर है, और दोनों को 24,000 मिलता है सैलरी। 24,000 कितना हुआ? 40,000 महीने में मिलता है। एकदम खुश है, तृप्त है। दोनों के लिए एक स्टाफ रूम है, हाँ? दिन में 3 पीरियड उनका, बस 3 पीरियड सिखाते हैं। बाकी टाइम कमरे में बैठकर लीलामृत पढ़ते हैं प्रभुपाद की, आराम से, हाँ? और माता जी भी क्लासेस देती है, वो भी नोट्स बनाती है स्कूल में बैठकर, और बाकी टीचर्स को भी वो गीता के बारे में बताती है। तो उनके लिए इतना अच्छा है, उनका घर बीच में है, एक और इस्कॉन है 2 मिनट दूर में, और दूसरे 2 मिनट दूर में स्कूल है। कुछ बोला कि हमारी गाड़ी, उनके पास कार भी नहीं, बाइक भी नहीं, क्योंकि चल के ही जाते हैं। 2 मिनट इधर जाओ, प्रातः काल में मंगला आरती से भागवतम तक अटेंड करते हैं। स्कूल 9 to 4, हाँ, स्कूल है उनका। और उसके बाद स्कूल में जाने का घर में ही बनाते हैं। और शाम के टाइम वो लोग दिन हफ्ते में 3 प्रोग्राम अटेंड करते हैं शाम को। उस दिन प्रसाद भी कुकिंग करना नहीं होता, घर में प्रोग्राम भी हो गया, प्रसाद भी हो गया साथ साथ। तो इतना परिवार, तुष्ट परिवार है, दोनों एकदम खुश है, तिलक पहन का चकाचक एकदम। क्योंकि थोड़ा भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, लालसा नहीं है। अभी कोई और होता तो बोलेंगे अरे 48,000 में क्या क्या सेविंग कर पाएंगे, ये लोग बोलते हैं ना। ये लोग बोलते हैं हमको सेविंग ही सेविंग है, उनको खर्चा ज्यादा नहीं है, हाँ? घर भी छोटा घर है, बस एकदम खुश है। उन दिनों में मैंने ऐसे लोगों को देखा हूँ कि खुश देखा हूँ लोगों को, जब मैं स्कूल की व्यवस्था में बिताया। लेकिन आज के लोगों के अंदर लालसा बहुत बढ़ गया है, हाँ? किसी के पास 2 BHK, वो लोग बोलते रहते हैं अभी 3 BHK चाहिए। किसी के पास 3 BHK है, बोलते रो हाउस चाहिए। रो हाउस है उनको, खुद का घर चाहिए, बंगलो चाहिए उनको, करेक्ट है। इस तरह किसी के पास बाइक है, उसको मारुति चाहिए, मारुति है, और बड़ा इनोवा चाहिए, है किसी के पास इनोवा, उनको टेस्ला चाहिए, है, हाँ? ऐसे लोगों की अपेक्षा बढ़ता जाता है। कोई गांव में है वो टाउन जाना चाहता है, कोई टाउन में है शहर जाना चाहता है, शहर में जो है वो बैंगलोर, बड़े शहर में जाना चाहता है। बड़े शहर के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के लोग चंद्रमा जाना चाहते हैं। ऐसा अपेक्षाएं बढ़ते जाते हैं। तो जितना अपेक्षा बढ़ता है उतना कसरत भी करना पड़ता है। एक्चुअली हम कसरत क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये शरीर तो जीर्ण होने वाली चीज है एक दिन, हाँ? देखिए 40-50 के बाद ये जीर्ण होता रहता है। अगर सोच लीजिए कि किसी ने 10 करोड़ इकट्ठित कर दिया, मृत्यु के समय क्या लेकर जाएगा साथ में? छोड़कर जाएगा। भोगने वाला वो नहीं है, कोई और भोगने वाले हैं, हाँ? जैसे मधुमक्खी इकट्ठित करके रखता है चत्ता में शहद, लेकिन एक दिन किसान आकर मशाल दिखाकर भगा देता है उसको, हाँ? लेकर जाता। पैसे भी ऐसे, इसलिए पैसे को क्या बोलते हैं, मनी मनी मनी, मनी इज हनी, इसलिए हनी बोला गया। जिस तरह हनी को निकाला जाता है, पैसा भी निकल जाता है, हाँ? ऐसे ही इसलिए इकट्ठित करो। हम नहीं बोल रहे हैं कि पैसा इकट्ठित मत करो, लेकिन इतना इकट्ठित मत करो कि भक्ति के लिए टाइम नहीं, ना। तो हर एक इंसान आजकल इतना पागल हो गया है, पैसे के पीछे भाग रहा है, पता नहीं कि एक दिन जो इकट्ठित किया सब छूट जाएगा। यू कैन डू लिटिल एफर्ट, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर प्लान बी, प्लान सी। तो दूसरा प्लान भी होना चाहिए। ये कॉलेज में अभी बता रहे थे हम, प्लान बी प्लान सी। एक लड़की थी, वो बोल रही नहीं नहीं हमको प्लान बी प्लान सी नहीं चाहिए, प्लान ये ही चाहिए हमको। मैंने बोला प्लान ये ही चाहिए आपको, अच्छा है, फिर भी आपको क्या रखना चाहिए? प्लान बी रखना चाहिए। नहीं हम सोचना ही नहीं चाहती बोल रही हो। तो मैंने बोला सोचोगे नहीं, वही लोग आत्महत्या करते हैं, समझा ना आपने? क्योंकि प्लान ये था, वो भगवान ने पुत्र नहीं किया, इसलिए हम छोड़ देंगे शरीर, लेकिन गोस्ट बनेंगे, वो हम पिशाच बनेंगे। तो आजकल हट करते हैं अनेक लोग, हट करना अच्छा नहीं। हाँ बोलिए प्रभु, आपका प्रश्न है।